आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुनासिब वक्त पर डीएससी कराने का ऐलान। जूनियर कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतों के लिए 140 करोड़ रुपए मख्तस। कड़ियम श्रीहरि की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोबात में हाजियों के क़याम के लिए खुर्रा अंदाजी, 585 आज़मीन का इंतखाब। तेलंगाना के हर असेंबली हल्के में फायर स्टेशन कायम किया जाएगा। महकमे फायर सर्विस की वेबसाइट का वजीर दाखिला ने किया इफ्तिताह। एनटीआर की बेवा लक्ष्मी पार्वती के मकान में मुलाजिम की मुश्तबा मौत। और सॉजन टास्क फोर्स ने आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी के फासिलाती इम्तिहानात में नकल नवेसी का रैकेट किया बेनकाब। 7 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। नायब वजीर आला के श्रीहरि ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत फिलहाल डीएससी इम्तिहान मुनक़द करने पर गौर कर रही है। जरूरत पड़ने पर इस सिलसिले में फैसला लिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि जूनियर कॉलेजेस में 600 मखलूआ जायदादें पाई जाती हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तक़िल करने के बाद ही इन जायदादों पर तक़र्रुरात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स के तक़र्रुरात यूनिवर्सिटी एपी एक्ट में तरमीम के बाद ही किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि स्वच्छ पाठशाला प्रोग्राम के तहत जूनियर कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 140 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस रकम से 35 कॉलेजेस में कंपाउंड वाल, 177 कॉलेजेस में बैतुल खला तामीर किए जाएंगे। पीने के पानी के सरबराही के कामों का भी अहाता किया जाएगा और तमाम काम 12 महीनों के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे। 75 లక్షల రూపాయల విలువైన పనులన్నిటికి కూడా 12 మాసాల గడువు పెట్టాము। 12 మాసాల లోపే ఈ పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది। ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఒకేసారి జూనియర్ కళాశాలల యొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వము నిధులు విడుదల చేయడం జరిగింది। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरीज ने हफ्ते को दिल्ली में दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात की है। इजलास के दौरान आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी IVR कृष्णा राव ने बताया कि नवे शेड्यूल में शामिल 90 इदारों में से सिर्फ 6 इदारों की तकसीम बाकी है। उन्होंने बताया कि मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और दीगर 3 कॉरपोरेशंस की तकसीम अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि 10वें शेड्यूल के तहत इदारों को हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलाकावारी तौर पर तकसीम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर के इख्तियारात का मसला भी उठाया। तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने इख्तियारात पर एतराज़ किया और कहा कि यह कानून के खिलाफ है। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने कहा है कि इस सिलसिले में वजारत दाखिला गवर्नर से सलाह व मशवरा करेगा। IVR कृष्णा राव ने कहा है कि वजारत दाखिला के सेक्रेटरी से 3 अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी तरफ तेलंगाना की चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने बताया कि रियासत की तंजीम जदीद बिल के 9वें और 10वें शेड्यूल्स पर दाखिला सेक्रेटरी से बातचीत हुई है। उन्होंने बताया कि शेड्यूल 9 से मुतालिक साबिक के मौक़िफ़ को एक बार फिर दाखिला सेक्रेटरी के सामने रखा गया है। ఆ పాయింట్ రేజ్ చేశారు ఆంధ్ర నుంచి। కానీ మేము ఏం చెప్పామంటే తెలంగాణ వ్యూస్ ఇంత ముందు కూడా హోమ్ మినిస్ట్రీకి తెలియపరచడం జరిగింది। దాని ప్రకారంగానే మా అభిప్రాయం ఏంటంటే యాక్ట్లో క్లియర్గా ఉంది, యాక్ట్లో ఉంది సెక్షన్ 8 ప్రకారంగా గవర్నర్ గారికి ఏమేమి పవర్స్ ఉన్నాయి క్లియర్గా రాసి ఉన్నది। దాంట్లో మళ్ళీ దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు, అంబిగ్యూటీ ఏమీ లేదు, కాబట్టి రూల్స్ ఏమీ అవసరం లేదని మేము చెప్పాం। यादगीर गुट्टा जाने के दौरान वज़ीर आला के काफिले में शामिल 2 गाड़ियों के टकराने से गाड़ियों में सवार कई पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए। जख्मियों की शिनाख्त चंद्रशेखर, यल्लैया और रघुराम की हैसियत से की गई है। जख्मी पुलिस कांस्टेबल्स को खानगी दवाखानों में शरीक करवा दिया गया है। हादसे से दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है।
इस वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी अमले को चौकस देखा गया। अरकान असेंबली कोटा के तहत 1 जून को तेलंगाना कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए मुनक़िद होने वाली रायदही के सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर सदाराम ने उम्मीदवारों को तफसीलात फराहम की हैं। इस मौके पर टीआरएस के उम्मीदवार केसरी हरी, टी नागेश्वर राव और कांग्रेस की उम्मीदवार ललिता के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कौंसिल के इंतखाबात से कबल हफ्ते को तेलुगुदेशम को उस वक्त धक्का लगा जब पार्टी के कूकटपल्ली के रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जरा के मुताबिक कृष्णा राव ने जिले मेदक के जगदेवपुर में फार्म हाउस पर केसीआर से मुलाकात करते हुए टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की है। पता चला है कि सदर तेलुगुदेशम के फर्जंद लोकेश ने कृष्णा राव से राब्ते की कोशिश की, लेकिन उन्होंने लोकेश के फोन का जवाब नहीं दिया। मालूम हुआ है कि कृष्णा राव ने हफ्ते को लेकवे गेस्ट हाउस में तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन के इजलास में भी शिरकत नहीं की। हज 2015 के लिए रुबात में क़याम के सिलसिले में खुर्राअंदाजी के जरिए 585 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। हज हाउस में मुनक़दा तकरीब में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, रुकन असेंबली नामपली जाफर हुसैन मिराज, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील, तेलंगाना हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर एस शकूर और वक्फ बोर्ड के स्पेशल ऑफिसर जलालुद्दीन अकबर के अलावा सऊदी अरब में रुबात के इंचार्ज हुसैन शरीफ भी मौजूद थे। एस शकूर ने बताया है कि अजीजिया जुमरे के तहत तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका के 3888 आज़मीन के मिन जुमले 585 का इंतखाब अमल में आया है, जिसमें से 297 का ताल्लुक तेलंगाना से है। जुमला 25 आज़मीन को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि रुबात कोटे में इजाफे के लिए कोशिशें की जाएंगी। रुकन असेंबली नामपली जाफर हुसैन मिराज ने भी इस मौके पर खिताब किया। के लिए 2 साल से रुबात में ठहरने के लिए बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तसरी नहीं थी रुबात में ठहरने के लिए। 2013 और 14 में यहाँ से कोई हमारे जितने आज़मीन गए वो रुबात में क़याम नहीं कर पाए। इस मरतबा हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब की बहुत ही दिलचस्पी की वजह से और तकरीबन 6 महीने से मुसलसिल इस रुबात को हासिल करने की वो कोशिश करते रहे हुकूमत की जानिब से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, और आखिर में इस मसले में कामयाब हो गए और हुसैन शरीफ साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए। हमारे सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर भी इस मसले में काफ़ी कोशिशें उन्होंने भी की। रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने महकमे फायर सर्विस की वेबसाइट का आगाज किया है। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा है कि अवाम को अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अवाम ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स हासिल कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला ने बताया कि 119 के मिन जुमले 30 हलकों में फायर स्टेशन नहीं है। आइंदा 2 साल के अंदर तेलंगाना के तमाम असेंबली हल्क़ेजात में फायर स्टेशन कायम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस वेबसाइट पर महकमे की कारकर्दगी और एहतियाती तदाबीर से मुतालिक अवाम को मालूमात फराहम की गई हैं। वज़ीर दाखिला नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की अराजी किसी के बाप की जागीर नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1976 में वो खुद इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद कर चुके हैं। उनका कहना था कि अपोजिशन जमातें तलबा को इश्तियाल दिला रही हैं और हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की सड़क से मुतसिल जो स्लम बस्ती है वहाँ पर पक्के मकानात की तामीर के लिए वज़ीर आला से नुमाइंदगी की गई थी। वज़ीर दाखिला ने एक बार फिर कहा है कि यूनिवर्सिटी की अराजी नहीं ली जा रही है। యూనివర్సిటీ ల్యాండ్ ఎవడు తీసుకోలేడు, ఎవనబ్బ సొమ్ము కాదది, ప్రజల సొత్తు. ఇప్పుడు అది సికింద్రాబాద్ కాన్స్టిట్యూన్సీలో భద్రరావుని అడుగుతా, నేను అటువంటిది ఏదైనా ప్రయత్నాలు జరిగితే
యూనివర్సిటీ ల్యాండ్ తీసుకునే సమస్య లేదు. ఇది ఎవరు మాకు సరిపడిన వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమాలు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాకు వ్యతిరేక శక్తులు చేస్తున్న చర్యలు. వాళ్ళ సెక్టర్లలో ఈ స్టూడెంట్స్ పోవద్దని చెప్పని అంటే కొన్ని వాళ్ళకి అఫిలియేషన్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదా స్టూడెంట్స్, వాళ్ళు చేస్తారు ఇవన్నీ తప్పు. యూనివర్సిటీ ల్యాండ్ ఎవరు తీసుకోరు, ఎక్కడ పోదు, యూనివర్సిటీకే ఉంటుంది. वजीर जंगलात व पसमानदा तबका जोगू रामना ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और उसके तवज़ुन को बरकरार रखने के लिए मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने अहदेदारों से कहा है कि दवाखानों का मुसलसल जायज़ा लेते हुए आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएँ। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने माहिर रियाजी रामानुजम को भी हिसाब किताब में पीछे छोड़ दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बदउनवानी से पाक हुकूमत चलाने का दावा करने वाले केसीआर कौंसिल इंतखाबात में किसी हिसाब से 5वें उम्मीदवार मुकाबले के लिए उतारा है। उन्होंने कहा कि बदउनवानी को फ़रोग़ देने के लिए ही इक़दाम किया गया है। क्रॉस वोटिंग पर वज़ीर आला की तरफ से असेंबली तहलील करने की धमकी पर पूनम प्रभाकर ने टीआरएस अरकान असेंबली से अपील की है कि वो धमकी से खौफजदा न हो और आगे आकर केसीआर के खिलाफ वोट दें। उनका कहना था कि केसीआर असेंबली तहलील करने की धमकी पर अमल नहीं कर सकते। दिल्ली में तेलंगाना हुकूमत के नुमाइंदा वेणुगोपाल चारी ने बताया कि वो 2 जून से तेलंगाना के 10 अजला के अलावा दिल्ली में भी यौम तासीस प्रोग्राम मुनक़्क़द किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दिल्ली के अहम मुकामात पर तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्रामों से मुताल्लिक़ बैनर्स आवेज़ा किए जाएंगे। दिल्ली के तेलंगाना भवन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का भी एहतमाम किया जाएगा। इन प्रोग्राम्स में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के अलावा अरकान पार्लियामेंट भी शिरकत करेंगे। तेलंगाना तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली ई दयाकर राव ने वज़ीर आला केसीआर को चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो हुकूमत को तहलील करते हुए इंतखाबात का सामना करें। मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि केसीआर और उनके अरकान असेंबली अवाम से वोट मांगने के मौक़िफ़ में भी नहीं है। दयाकर राव ने कहा कि टीआरएस के अरकान असेंबली ही महसूस करते हैं कि केसीआर ने तेलंगाना के साथ धोखा किया है। कौंसिल इंतखाबात पर तबसरा करते हुए दयाकर राव ने कहा कि टीआरएस के 5वें उम्मीदवार की इम्कानी शिकस्त से केसीआर खौफजदा है। उन्होंने टीआरएस अरकान असेंबली से ज़मीर की आवाज़ पर कौंसिल इंतखाबात के दौरान अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की है। उनका कहना था कि तकरीबन टीआरएस के 30 अरकान असेंबली केसीआर के अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से नाराज हैं। 1 जून को केसीआर को इसका सबक मिल जाएगा। उन्होंने दावा किया कि तेलुगुदेशम का कौंसिल उम्मीदवार जरूर कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीआरएस के अरकान असेंबली के साथ हुकूमत के वज़रा भी केसीआर के ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं। तेलंगाना कौंसिल के क़ायद अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वह असेंबली तहलील करने के केसीआर के बयान का खैर मकदम करते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल के अंदर ही केसीआर का अपने अरकान असेंबली पर से भरोसा उठ चुका है, इसीलिए वो दूसरी जमातों के कायदीन को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर का कहना था कि अगर केसीआर में हिम्मत है तो उन्हें असेंबली तहलील करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी जल्द ही तेलंगाना में खत्म हो जाएगी और आंध्र प्रदेश के अवाम भी तेलुगुदेशम हुकूमत को सबक सिखाने के लिए बेचैन है। किराए के टट्टों को जो लिए ना उनको रिजाइन करा के इलेक्शन लगाओ, या नहीं तो आज जो बोले उन्होंने कि फिर से फ्रेश लगाओ। जब मालूम होता कि किसकी पार्टी रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली आप में फैसला नहीं करता, आवाम करने वाली है। हमारी अदालत आवाम है, आवाम फैसला करेगी कि कौन सी पार्टी यहाँ रहेगी, कौन सी पार्टी नहीं रहेगी। 1 साल के अंदर चंद्रशेखर को ऐसा क्या छुरका लग गया भाई, इतना कैसा गुस्सा आ गया उनके एमएलओ पे, इतना भरोसा उड़ गया। आंध्र प्रदेश कौंसिल के कायद सी रामचंद्रया ने कहा है कि तेलुगुदेशम पार्टी का महानाडु शख्सी ढोल पीटने के अलावा कुछ नहीं था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी के सियासी दिवालियापन का महानाडु खुला सबूत है। रामचंद्रया ने कहा कि आंध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा दिए जाने से मुतालिक महानाडु में कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि पार्टी और कारकुनों को फायदा पहुंचाने के उमूर का ही महानाडु में जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम ने प्रोग्राम से अवाम को गुमराह करने की एक और कोशिश की है।
सिटी पुलिस के सेफ्टी कॉलोनी प्रोजेक्ट के तहत तिरुमाला हिल्स वाक़े मलकपेट में कम्युनिटी पुलिसिंग का सीसीटीवी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कमिश्नर सिटी पुलिस महेंद्र रेड्डी ने इस कंट्रोल रूम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला, एडिशनल कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। संगारेड्डी में बल्दिया के दफ्तर में काउंसलर्स मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें 67 एजेंडों में से 12 एजेंडों को रद्द कर दिया गया। इजलास के शुरू होने से पहले ही मजलिसी अरकान मोहम्मद याकूब अली, नाजिम अज्जू और शेख आरिफ ने एजेंडे को उर्दू में शायर ना करने पर एहतजाज किया है। उन्होंने इंतबाह दिया है कि मुस्तकबिल में गलती दोहराई गई तो वो इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए अरकान बल्दिया ने फी वार्ड 5 लाख रुपए देने का मुतालबा किया है। क़ब्ल अज़ीम मुतालिका रुकन असेंबली चिंता प्रभाकर ने SDF फंड से फी वार्ड 25 लाख रुपए देने का तयखुन दिया था, लेकिन बल्दिया के इंजीनियरों की लापरवाही की वजह से तखमीना तैयार करने का मुतालबा किया है। अलावज़ीन शब बारात के ज़िमन में कॉरपोरेटर्स ने कब्रिस्तानों की साफ सफाई और लाइटिंग के लिए भी 50,000 रुपए के बजाय 2 लाख रुपए मंजूर करने का मुतालबा किया है, जिसे कमिश्नर बल्दिया गयासुद्दीन और चेयरमैन बल्दिया विजय लक्ष्मी ने जल्द से जल्द मंजूर करवाने का तयखुन दिया। साउथ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी के डिग्री और PG के फासिलाती इम्तिहानात के दौरान धांधलियों और नकल नुवैसी में मुलविस बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल DCP साउथ जोन टास्क फोर्स कोटी रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 19 मई को हैदराबाद और रंगारेड्डी के मुख्तलिफ मराकिज़ पर MPC साल दुवम के फासिलाती इम्तिहान मुकर्रर था। उन्होंने बताया कि चैतन्य अकेडमी का सुपरवाइजर M किरण कुमार इम्तिहानी मरकज से पर्चे सवालात लेकर दूसरे तलबा से जवाबी बयाजात को मुकम्मल करवाने के बाद उसे इम्तिहानी मराकिज़ पहुंचाया करता था। पुलिस ने बताया कि चैतन्य अकेडमी हिमायत नगर का करस्पॉन्डेंट सुरेश, SV कॉलेज के कोऑर्डिनेटर अजय कुमार, RK कॉलेज चिकड़पल्ली के प्रिंसिपल स्वानी लता के अलावा K सप्तागिरी, मलेशिया और S नरेश भी इस रैकेट में शामिल थे, जो इम्तिहान में कामयाबी के ख्वाहिशमंद अफराद से रकम हासिल करते हुए किरण कुमार की खिदमत हासिल किया करते थे। मजीद 2 मुलजमीन नरेश और किशन रेड्डी मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से जवाबी बयाजात और पर्चे सवालात को जब्त कर लिया है। तमाम मुलजमीन को नारायणगढ़ पुलिस के हवाले कर दिया गया है। प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट एंड RK कॉलेज प्रिंसिपल इलीगल कैंडिडेट्स को अपॉइंटेड किया गया है। ये सब मिलकर नीडी जेन्युइन कैंडिडेट से ज़्यादा पैसे वसूल करके इनके जगह दूसरे इलीगल कैंडिडेट्स को कम पैसे देकर आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी UG एंड PG डिस्टेंस एजुकेशन एग्जाम्स लिखा रहे थे। अपॉइंटेड एक्यूज्ड नाम के सुरेश, अजय कुमार, स्वर्णलता, किरण कुमार, सप्तगिरी, एल्लेशा एंड नरेश, ये अपॉइंटेड एक्यूज्ड को SHO नारायणगढ़ PS को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए के हैंड ओवर कर दिया। बानिया तेलुगुदेशम TR की बेवा लक्ष्मी पार्वती के मकान वाक़े बंजारा हिल्स में मुलाजिम की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। मुतौफ़ी की शिनाख्त 35 साला राजू की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि मुलाजिम राजू की लाश उसके कमरे में पाई गई थी। लक्ष्मी पार्वती ने कहा है कि राजू घरेलू मसाइल से दो चार था, शायद यही इसकी मौत की वजह हो सकती है। ताहम मुतौफ़ी नौजवान के रिश्तेदारों ने इस वाक़े पर एहतजाज किया है। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर एहतजाजियों को मुंतशिर कर दिया। बंजारा हिल्स पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। बंजारा हिल्स पुलिस ने सिर्फ 7 सेकंड के CCTV फुटेज की मदद से सरखे के मामले को हल करते हुए खातून सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। DCP वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने मीडिया को बताया कि 25 मई को बंजारा हिल्स के रहने वाले विशाल अपनी अहलिया के साथ सुबह चहलकदमी के लिए गए हुए थे और जब लौटे तो घर से तिलाई जेवरात और 50,000 रुपए का सरखा कर लिया गया था। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जब CCTV कैमरे का मुशाहिदा किया तो एक खातून को मुश्तबा हालत में विशाल के घर के सामने देखा गया। तहकीकात का आगाज करते हुए पुलिस ने सुनीता व्यास नामी खातून को गिरफ्तार कर लिया है।
खातून सारिक के कब्जे से जुमला 11 लाख रुपए की मसरूका अशिया बशमूल 25,000 रुपए नकद रकम को बरामद कर लिया। पुलिस ने अवाम को अपने मकानात के पास CCTV कैमरे नस्ब करने का मशवरा दिया है। విశాల్పెట్టి అనే ఒక ఇండస్ట్రియల్ ఇంట్లో చోరీ జరిగిన కేసులో వీడియో ఫుటేజ్ ఆధారం ద్వారా 11 లక్షల వర్తైన ప్రాపర్టీస్ ఒక సునీత వ్యాస్ అనే అమ్మాయిని అరెస్ట్ చేసి రికవర్ చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఆ ప్రాపర్టీ కూడా ఇంటాక్ట్ ప్రాపర్టీ రికవర్ చేయడం జరిగింది। मजीद जहेज के लिए एक होमगार्ड ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नाचाराम के मल्लापुर के रहने वाले अंजनेलू ने हेमलता नामी खातून से शादी की, जिनको 2 बच्चे हैं। जहेज के लिए वो अपनी बीवी हेमलता को मुसलसल हरासा किया करता था। कल इसने बीवी का चाकू से वार करते हुए कत्ल कर दिया। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुनासिब वक्त पर DSC कराने का ऐलान। जूनियर कॉलेजेस में बुनियादी सहूलतों के लिए 140 करोड़ रुपए मख्तस। कडियम श्रेरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुबात में हाजियों के क़याम के लिए खुर्राअंदाजी, 585 आज़मीन का इंतखाब। तेलंगाना के हर असेंबली हल्के में फायर स्टेशन कायम किया जाएगा। महकमे फायर सर्विस की वेबसाइट का वज़ीर दाखिला ने किया इफ्तिताह। NTR की बेवा लक्ष्मी पार्वती के मकान में मुलाजिम की मुश्तबा मौत। और सौजन टास्क फोर्स ने आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी के फासिलाती इम्तिहानात में नकल नवेसी का रैकेट किया बेनकाब। 7 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।